हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर और आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना समय व्यतीत किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम। आप देख सकते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया जाता है? मतलब संविधान में कौन कौन से नाम से हमारे जो इंडिया है, भारत है और क्या क्या है, हिंदुस्तान है, कौन कौन सा नाम संविधान में लिखा गया है? तो केवल भारत और इंडिया ही लिखा गया है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो बंधुत्व, संप्रभुता, समानता या अखंडता, कौन सा शब्द 1975 के संविधान में शामिल नहीं था? तो अखंडता, इंटीग्रिटी। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मतलब जब भारत की देशी रियासतें थी तो उनका विलय करने में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पूछ रहा है। तो सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल वीवी मेनन, सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा के एम मुंशी। तो इसका आंसर होगा सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी कि 9 नवंबर 2000 को हुई थी कि 1 नवंबर 2001 को हुई थी या 15 नवंबर 2000 को हुई थी? बताइए आप। इसका आंसर होगा 1 नवंबर 2000। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो जो इसमें गलती से 2 बार भाग 2 लिखा गया है, लेकिन इसका आंसर भाग 2 ही होगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। भाग 2 है जिसमें नागरिकता से संबंधित सारी चीजों को संविधान में लिखी गई है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करती है, मतलब भारतीय संविधान में अगर कोई नागरिक मान लीजिए विदेशी कोई नागरिक है और भारत में अपना नागरिकता लेना चाहता है तो उसको किस किस आधार पे नागरिकता दिया जा सकता है? तो देखिए, जन्म के आधार पे, निवास के आधार पे, दे देशीयकरण के आधार पे या सभी। तो इतना जान लीजिए, जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, यानी सभी आधारों पे भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। इन तीन होगा आंसर डी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? मतलब कौन सा स्थिति आएगा जब किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनी जा सकती है? तो परित्याग करने पे, पर्यावर्षण करने पे, वंचित किए जाने पे, सभी। इसका भी आंसर सभी होगा। परित्याग, एबंडन किए जाने पे, पर्यावसन, माइग्रेशन किए जाने पे और वंचित किए जाने पे, मतलब उसको समझिए कि एज ए ब्लॉक किया गया किसी भी कारणवश जो देश हित में नहीं हो, सभी होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार का उल्लेख है? भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3, कौन सा? इसका आंसर होगा भाग 3। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है? समता का अधिकार आपको अनुच्छेद 14 में दिया गया है। 13 नंबर, इसको ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, ये सही है। फिर से बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, मतलब आर्टिकल 14 इक्विटी बिफोर लॉ, ठीक, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, मतलब इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी।
और अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत। तो ये अनुच्छेद 17 नहीं होगा, अनुच्छेद 17 की जगह यहाँ अनुच्छेद 18 होगा, यानी सी इसका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ फिर से बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 18 होगा उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति। ठीक है, यानी ये सब ए बी डी सही है और सी गलत है। सी का सही क्या होगा, अनुच्छेद 18 होगा, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। देख लीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता तो विधियों का समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री की सुरक्षा। तो प्रेस की स्वतंत्रता भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। देखिए, किसी अपराधी के अभियुक्त व्यक्ति को वो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान है कि कोई भी अभियुक्त को, जो अपराधी हो, वो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 16 6 से 14 वर्ष आयु के बीच के सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किस क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, या फिर मूल अधिकार है, या संवैधानिक अधिकार है, या कोई नहीं है? तो देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु को महात्मा गांधी ने इसको मूल अधिकार के रूप में माना था। मूल अधिकार उन्हीं का देन है कि आगे क्वेश्चन मिलेगा, आपको बताऊंगा, 1 मिनट रुकिए। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त ये किए जाने की गारंटी। मतलब कोई धर्म विशेष है, कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, बौद्ध, तो उसमें मतलब धर्म को प्रचार प्रसार के लिए या फिर कोई भी फंड के लिए भुगतान किया जाता है तो उसमें टैक्स ना लगे। तो यह कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपको 27 में है, अनुच्छेद 27 में है। क्या आप सुने भी होंगे कि कोई भी धर्म का फंड आता है तो उसमें टैक्स नहीं लगता। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब जैसे कि इन इन चारों में कौन सा ऐसा विवाद है जो मूल अधिकारों से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पंजाब पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो इसका आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, जो मूल अधिकारों से संबंधित विवाद है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा तो अनुच्छेद 29 में है। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई थी, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सभी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति ने इनमें से किसके दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उसी को दिया गया मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? मतलब इसमें सभी ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से बताना है कि आपको कौन सा कथन सत्य है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, यही सत्य है। जो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया जाना था वो नेहरू रिपोर्ट ने ही समर्थन किया था 1928 में। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 14 होगा कि अनुच्छेद 19A होगा कि अनुच्छेद 21 होगा कि अनुच्छेद 25 होगा? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे? तो
किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 37, जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो कोई भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। यह संविधान के अनुच्छेद 37 में लिखा गया है। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो गोवा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? तो इसका होगा आंसर अनुच्छेद 40। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, कौन सा सिद्धांत? तो होगा इसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। यह नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो यही वाला आंसर बी। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 ए में लिखा गया है कि हम सभी को अपने प्राकृतिक पर्यावरण जैसे पेड़ पौधे ये सभी का सुरक्षा करना है, न कि उसको नष्ट करना है। हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन सदस्य होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, देखिए, और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, और एक होगा दिल्ली और पुदुचेरी 4 नंबर के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य। यानी इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। यहाँ क्या है? 1, 2 और 4 का ऑप्शन सी। 1, 2, 1, 3 और 4 होगा। सॉरी सॉरी, 1, 3 और 4, 2 नहीं होगा। इसका आंसर होगा 1, 3 और 4। फिर से बता दे रहा हूँ, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। आइए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को। देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है कि केंद्र और राज्य में कितने संसाधन, मतलब ये जितने भी फंड होते हैं, जो भी योजनाएं पास होती हैं, ये सब वित्त आयोग ये करता है। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। निम्न में से भारत में के कौन वह राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो 2 बार राष्ट्रपति पद पर बने रहे, तो ऐसे एक ही इंसान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 पूर्ण अवधियों के लिए, फिर से सुनिएगा, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? मतलब अपना पूरा कार्यकाल किए 2 बार, तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति के तौर पे। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपनी पद पर बना रह सकता है? जो केंद्रीय मंत्री होता है, सेंट्रल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, केंद्रीय मंत्री, तो भारतीय संविधान के अनुसार किसकी इच्छा पर वो अपने पद पे बना रह सकता है? तो एक ही इंसान है, भारत के राष्ट्रपति का इच्छा रहेगा तो वो अपने पद पे बना रह सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधियों के लिए लागू होता है? अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसकी अधिकतम अवधि कितनी है? तो 6 माह। लोकसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 550। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य जो होता है वो उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है। मतलब राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो कैबिनेट सचिव है जो कैबिनेट सेक्रेटरी, ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, बाकी सब ये शामिल है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ये तीनों मंत्रिपरिषद में शामिल है, लेकिन कैबिनेट सचिव शामिल नहीं है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक के रूप में आपको लोकसभा का अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है। संसद के किस सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? जो संसद का मुख्य विपक्षी दल अगर आप बनना है, इसके लिए उस दल के कितने सदस्य होना चाहिए? जो संसद का कुल संख्या है तो उसका 1/10वां भाग होना चाहिए। डी। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ही नियुक्त करता है। वही आ गया आंसर आपका। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो 1/10वां भाग है। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदनों के नाम बताइए। दो अस्थायी सदन कौन कौन से है? तो डी होगा, लोकसभा और राज्य विधानसभा है, ये अस्थायी सदन है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? मतलब कोई भी आप फंड आया आप उसको खर्च नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ये संसद उसकी ये नहीं करे, अप्रूव नहीं करे। अब 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में प्रस्तावित किया जा सकता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो धन विधेयक है जो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, आंसर डी। चलिए 50 क्वेश्चन पूरा हुआ और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और इसको सबसे पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें से नहीं भी तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो जरूर आपको 50 में से लड़ेगा, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।